में सहरसा ज़िले का ये सदर अस्पताल का प्रांगण है। कल रात से, बल्कि परसों से ही बारिश हो रही है। कल रात से अब तक बहुत मूसलाधार बारिश हुई है, थोड़ी देर पहले ही बारिश रुकी है। और यहाँ पर जो आपको भीड़ नज़र आ रही है, ये सब इधर उधर उस तरफ आगे की तरफ बहुत सारी गाड़ियाँ, लोग चले जा रहे हैं। ये सब किस लिए आए हैं? ये सारा हुजूम कोरोना काल में इकट्ठा हुआ है एप्लीकेशन देने के लिए। यहाँ ANM की बहाली होनी है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। नर्सों की बहाली होनी है, इसीलिए शायद ये सिविल सर्जन का अस्पताल है, ये प्रांगण सदर अस्पताल में। यहाँ भीड़ देख लीजिए। न मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग है। जो मास्क लगा रखे हैं उनमें से कितने ने प्रॉपर मास्किंग लगा रखी है, वो आगे देखिए। महिलाएं आई हैं, महिलाओं को अप्लाई करना है और उसके लिए साथ में इतने सारे पुरुष और हे भगवान कीचड़, जिधर देखिए उधर भीड़ ही भीड़ है। किस चीज़ में अप्लाई के लिए आई हैं? किस चीज़ में अप्लाई के लिए आई हैं? क्या? किस चीज़ में अप्लाई के लिए आई हैं? ANM के लिए। मास्क नहीं है? हाँ है, लगा लेते डर नहीं लगता है कोरोना से? लगा लेते हैं। नहीं, कोरोना से डर नहीं लगता है? लगा बांध लेते हैं। क्या ही डर लगता है। ये स्वास्थ्य कर्मी बनेंगे। फॉर्म भरने का कंफ्यूजन वगैरह वगैरह। अप्लाई करने आई थी? अप्लाई करने आई थी? हाँ अप्लाई कर। मास्क नहीं है? हाँ। तो वो बैग में रखने के लिए है? नहीं, अभी जस्ट खोली तो बहुत भीड़ हो रहा है। डर नहीं लगता है कोरोना से? हाँ, डर लगता है, ये डर है। कोरोना से डर नहीं लगता है? लगता तो है, मजबूरी में आना पड़ता है। मजबूरी में मास्क नहीं पहनना, थोड़ा दूरी पे नहीं खड़े होना, ये भी मजबूरी है। जी अपना मास्क पहले ठीक कीजिए। रटाई लाइन बोलते हैं। हम लोग की डिस्ट्रिक्ट में निकाला ही नहीं गया है, हम लोग दूसरी डिस्ट्रिक्ट में क्यों आते? कहाँ से आए हैं? हम बेगूसराय से आए हैं। इसी प्रकार से लिया जाता है। बेगूसराय से आए हैं। हाँ, हम लोग की डिस्ट्रिक्ट में निकाला ही नहीं। आज इस डिस्ट्रिक्ट में, कल उस डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट में निकाला ही नहीं जाता है। तो हम लोग इतनी दूर से आते ही क्यों हैं? आज पता चलता है यहाँ पे काउंसलिंग है, फिर दूसरे सप्ताह पता चलता है दूसरे जगह है। ऐसे में हम लोग वॉक रहे हैं, मतलब कि 280 किलोमीटर, 250 किलोमीटर ऐसे करके आ रहे हैं। कुछ स्पेशल पढ़ाई भी करनी पड़ती है इसके लिए? हाँ, हम लोग ANM का कोर्स किए हैं, 2 साल डिप्लोमा का। डिप्लोमा कितना टाइम का होता है? 2 साल लग गया था। 2 साल का होता है। कब कर ली थी? 2 साल पहले किए थे, लेकिन ये 5 साल का प्रोसेस है हम लोग का। 5 साल का प्रोसेस है। पिछले साल हम लोग का रजिस्ट्रेशन आया है और अभी तक वैकेंसी का कोई नामो निशान नहीं है। इसीलिए हम लोग 80 सीट में इतनी सारे 65 सीट सुना था कि 80 है यहाँ पे। 65 है ना? 67 हाँ। 67 सीट के लिए हम लोग हजार लड़की बौख रहे हैं। लोग खगड़िया से आए हैं। आप लोग खगड़िया से आए हैं, आप बेगूसराय से आई हैं। आप लोग और इसी तरह लिया जा रहा है। क्या? मधेपुरा चौसा से मधेपुरा से आई हैं। फॉर्म इसी तरह लिया जा रहा है, धक्का मुक्की करके। इंटरव्यू ले रहा कहाँ? लेकर ना, सिर्फ फॉर्म जमा हो रहा है। फॉर्म जमा हो रहा है। बोले आपके पास यही मास्क है? हाँ, इससे नहीं होगा बाबू, बचाओ। ठीक है, बाहर निकलेंगे ना अभी यहाँ अच्छा से। मास्क खरीद लो, इतना भीड़ भाड़ में आई हो, इससे नहीं काम चलेगा। इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा? क्या इंटरव्यू होगा कि किसका इंटरव्यू? ये नाम का इंटरव्यू मतलब बोले तो? आज तो दिया हुआ पेपर में कि इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों होगा, तो यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ फॉर्म ले रहा।
कोरोना के समय में सरकार का भी देखिए मस्त है। जनता तो जनता किसको ही बोलेंगे, जनता भी अपने उस पे है, उनको नौकरी पानी है तो वो आए हैं। क्या बताइए, थोड़ा मास्क ऊपर करिए ना दीदी। क्या बोल रही हैं? बोल रहे हैं यही जो पटना आयुर्वेद चिकित्सा में जो बहाली निकाली थी डॉक्टर का, तो वो तो दे दिया है कि फेक न्यूज था, लेकिन ठगी 2400 रुपया ले लिया हर स्टूडेंट से। कब हुआ ये? हर स्टूडेंट से 2400 रुपया ले लिया अप्लाई करने का? तब क्या मोबाइल पे और दिया? उसके बाद में कौन बोला? बाद में पता चला, चिपका दिया था कि ये फेक न्यूज है। अच्छा, आप पैसा किसको दी थी? पैसा स्टूडेंट से लिए, MBBS का था डॉक्टर साहब, उससे लिया गया पैसा। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? हम पूर्णिया जिला से आए हैं। पूर्णिया जिला से। डर लगता है कोरोना से? डर क्या लगेगा, जब जनता का सेवा करने में डर लगेगा। नहीं, कोरोना से डर लगता है? डर लगता नहीं है, लगता। मास्क नहीं पहनी है ढंग से। पता है कैसे होता है कोरोना? कैसे होता है कोरोना? यही सर्दी खांसी बुखार जुकाम। होता कैसे है? होता कैसे, वो तो वायरस है, हवा के द्वारा फैलता है। हवा के द्वारा फैलता है। हाँ। ये जो क्लोज कांटेक्ट है, धक्का मुक्की फलाना चिलाना, कोई मास्क नहीं, इससे नहीं फैलता है। हाँ, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप तो खुद उसमें शामिल थी। हाँ, हम भी गए थे फॉर्म जमा करने। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा लोग से, मगर उसमें फंसना नहीं और फंस जाना है। अब रटी रटाई बातें हैं सरकार की। वो मार्च कौन है? उन तक पहुंचने के लिए भी तो भीड़ लांघनी पड़ेगी। सरकार ऐसे समय में, कोरोना के समय में, मतलब सुपर स्प्रेडर इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? अस्पतालों की व्यवस्थाएं ऐसी हैं राम भरोसे, और मतलब कोई कमी ना छूट जाए स्प्रेड होने में, है ना? तो इसलिए ऐसे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। जनता की जागरूकता का लेवल भी पता नहीं कहाँ है, और सरकार का पता नहीं कहाँ है, विचार वगैरह कुछ नहीं होता है। और वहाँ पे कहाँ कोई है? आपको दिख रहा है पुलिस वाला कोई कैसा? अगर मान लीजिए आपने निकाला, एक तो पता नहीं ऐसे समय में निकाला क्यों, जब बिहार के ग्रामीण इलाकों में भले ऊपर से शासन तंत्र कुछ भी कहता हो, असलियत में तो हम देख रहे हैं कि गांव-गांव में लक्षण है, लेकिन ढंग से जांच नहीं हो रही है, इलाज की सुविधाएं ही नहीं है। और ऐसे में आप इस तरीके का इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, आप डेट्स निकालते हैं, और इतनी भीड़ 67 पदों के लिए इतनी सारी हज़ारों लोगों की भीड़, मतलब 5000 से ज़्यादा लोग होंगे। उधर पूरा सड़क पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ भरी हुई हैं बहुत दूर तक, और ऊपर मतलब काफ़िला जा रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे आप कोई आपको एक शासन की तरफ से दिखता है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इवन ये जो दफ्तर है। सर आपका पोस्ट क्या है? एक बार हटिएगा जरा दीदी। सर सुनिए ना सर, ये कौन सर हैं? घर चले जाएंगे कैसे पता चलेगा क्या होगा? ये कौन सर हैं? सर सुनिए ना सर, बोले हम लोग आपको घर से ले जाएंगे कैसे पता चलेगा क्या? हम लोग फिर यहाँ बुलाया देखिए, जिसका सिलेक्शन हो जाएगा ना, उसका खुद से जाएगा यहाँ से आपको फोन, क्योंकि आप अपना आवेदन दिए हैं। किसी को पता नहीं कितना आवेदन आज पड़ेगा। जब आवेदन को पूरा इनलिस्ट किया जाएगा, मेधा सूची बन जाएगा, मेधा सूची के बाद जिनका भी आ जाएगा उनको घर पे फोन जाएगा। सर आपका पद क्या है? सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम से क्या लेना? नाम से पूछना, आपका नाम क्या? कोई पद होंगे ना, सरकारी पद पे होंगे। सॉरी, ये बाइट देने के लिए हम नहीं हैं। नहीं, बाइट देने के लिए आपसे नहीं हम पूछ रहे हैं। आपका पद तो जानते हैं ना, जान सकते हैं। आप निजी नहीं है ना, आप सरकारी अधिकारी है ना, ये सरकारी आप संस्थान में। अधिकारी के लिए बगैर परमिशन हम नहीं दे सकते। सिविल सर्जन साहब से जाकर के बात करें। खुद ही मास्क नहीं लगा। खुद पहले आप बताइए, आपकी जागरूकता का लेवल क्या है सर? क्या मैं आपसे सवाल करने वाली थी कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का ऊपर से कोई निर्देश नहीं आया क्या कोरोना काल में? आपने खुद मास्क नहीं लगा रखा है। नियम बताते हैं। कहाँ मिलेंगे सिविल सर्जन? चलो सिविल सर्जन के दफ्तर में। कोई प्रशासन उसकी तरफ से कुछ नहीं है। हम बार बार लोग भुगत रहे हैं, सरकारें चेतती नहीं। जनता लगे हाथों, जनता की भी बात कर ही लीजिए, और क्या ही बात कीजिए। ये कंपाउंड है सदर अस्पताल का। क्या कितनी दिक्कतों की बात कीजिएगा, एक बारिश में ये हाल हो गया इसका।
सिविल सर्जन का ऑफिस यही है, सिविल सर्जन का, सिविल सर्जन का आए हुए हैं। हटिए हटिए हटिए। इधर है। ठीक नहीं है, हाँ ध्यान देना पड़ेगा, हम आ रहे हैं। यहाँ छिड़काव कर रहे हैं, बाहर का क्या है, अंदर सिविल सर्जन है। कौन है यहाँ अधिकारी? कोई अधिकारी होगा ना जिसकी देख रेख में काम चल रहा होगा। कौन है? हटिए जरा। नाम क्या है आपका सर? भारतेंदु शेखर। आपका पद क्या है? क्लर्क है। यहाँ पे कौन है सीनियर अधिकारी जिसकी देख रेख में हो रहा है ये? साहब थे सिविल सर्जन साहब, हाँ। और अभी देख के सबका आवेदन के लिए जो है रखने के लिए कह के निकल गए। वैसे हम इसके लिए अधिकृत नहीं है। नहीं, सिविल सर्जन नहीं, साहब जो आप- चले गए हैं। एक चीज है, आप सिविल सर्जन साहब कहीं अब कहाँ गए हैं ये बात तो नहीं कह सकते हैं, फिर वापस आएंगे। मतलब ऐसा भी इनको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जा सकता है कि घर में पड़े थे या नहीं देखा कि क्या स्थिति है यहाँ पे, भीड़ भाड़ और तमाम चीज़ें। सिविल सर्जन है, बहुत अच्छे से मालूम रहा होगा। यहाँ इस दफ्तर के बाहर ये थोड़ा बहुत छिड़काव हो भी रहा है, बाकी देख के गए हैं। सोचिए, देख के गए हैं और कोई व्यवस्था नहीं बनाई। क्या ही बताएं, अब क्या बताएं। कहाँ है कोरोना? कोरोना का नाम सुनी है? कोरोना का नाम सुनी है? कोरोना का नाम सुनी है? हाँ, कोविड नाम सुने हैं, कोरोना सुने हैं। सुने हैं, क्या होता है? कोरोना में सर उसमें लगने से सर्दी खांसी बुखार वायरस होता है, कोरोना वायरस होता है। मास्क किस लिए पहनते हैं? मास्क वायरस के लिए पहनते हैं। तो मास्क मुंह के नीचे कर लेते हाँ, हैं। नहीं अच्छा, तो यहाँ पे आने से डर नहीं लगता है? यहाँ जो आई हैं इतना भीड़ भाड़ होता है तो कोरोना भीड़ में नहीं फैलता है? हाँ, भीड़ फैलता है। फिर सिविल सर्जन देख के गए हैं। आपको क्लर्क साहब ने बताया कि वो मुआयना करके इंस्पेक्शन करके गए हैं, ये स्थिति देख के जा चुके हैं। ठीक है, क्या बोलिएगा? बोलने को यहाँ जो सहरसा में 67 सीट है और पूरे बिहार का कैंडिडेट, सब जिला का कैंडिडेट यहाँ आया है, तो क्या बिहार सरकार क्या कर रही है? इससे क्या फ़ायदा है? पूरा बिहार कैंडिडेट सहरसा आ जाए तो क्या होने वाला है कैंडिडेट को? अगर सब जिला में एक ही डेट में अगर निकल जाए तो सब कैंडिडेट को फ़ायदा होगा। इतना एनएम ट्रेंड करके बैठी हुई है और बहाली नहीं हो रही है, सब बेरोजगार है। हम लोग बेगूसराय से आए हैं कैंडिडेट को लेकर के। सरकार में तो खैर क्या ही कहें, लॉजिकल थिंकिंग बची है या नहीं पता नहीं। जहाँ पे भी भीड़, जहाँ पे भी भीड़ वगैरह लग रही है, हम देख के अपना माथा पीटते हैं कि भाई इतनी भीड़ क्यों है और नहीं लगनी चाहिए। ऐसे समय में बचाव 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 पे जोर होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। हज़ारों हज़ारों की भीड़ वहाँ, उधर पूरा उस तरफ 5,000 से ऊपर होंगे लोग, यकीन जानिए। ठीक है, और इसे रोका जा सकता था। मास्किंग वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तक वो करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए चलते हैं, फिर से बारिश होने लगी है, ये फिर भी डटे हैं। हम चलते हैं, ठीक है, बाकी जगहों पर जाकर देखते हैं क्या स्थितियाँ हैं। हम आपको जो सहरसा का सदर अस्पताल है उसके सिविल सर्जन हॉस्पिटल के जो सिविल सर्जन ऑफिस है उसके पास जो भीड़ लगी हुई थी, 67 पद निकले हैं एएनएम के, उसकी नियुक्ति के लिए आवेदन के लिए हज़ारों की संख्या में जो आए हैं, हम वो बता रहे थे। तो हम उस परिसर से बाहर निकले और ये जो सदर अस्पताल का प्रांगण है इसके अगल बगल भी हमको उतनी ही भीड़ नज़र आई, तो हमने सोचा ये भी थोड़ा आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे तो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से वो लगा हुआ है, ये पानी, ये अस्पताल का प्रांगण है।
एक रात की बारिश में। ये कोरोना चेक हो रहा है या कोरोना का बढ़ावा मिल रहा है, देख लीजिए। आप क्या कर रहे हैं? कोरोना चेक हो रहा है कि कोरोना का बढ़ावा मिल रहा है? ये देखिए कोरोना का ऐसे कोरोना टेस्ट होता है। कोरोना टेस्ट हो रहा है हम लोग के लिए केवल स्टूडेंट को। उनका कहना है जनता का कि भाई हमको बुलाया ही क्यों, हमको तो रोज़गार चाहिए ना, हमको रोज़गार चाहिए, तुम ऐसे समय में निकाल रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो। तो हम पहुँचे हैं अलग अलग जगहों से, ये बता रहे थे अलग अलग ज़िलों का अगर शुरुआत की जाती, अलग अलग ज़िलों में एक ही दिन होता तो फिर लोग, क्योंकि भीड़ कम होती, वो उसी ज़िले के लोग वहाँ पे पहुँचते ज़्यादातर। पर यहाँ वो है, यहाँ पे अलग अलग दूर दूर के ज़िलों से लोग आए हैं। क्या धक्का मुक्की है भाई साहब, भाई साहब। एक आप ऊपर देखिए, वो मुंह चिढ़ा रहा है एंटीजन किट के माध्यम से कोविड-19 जांच केंद्र, वो मुंह चिढ़ा रहा है। क्या भीड़ है, ये अपने साथ कोई प्रॉपर क्या मास्किंग, क्या देखिए इधर, ये अपने साथ क्या होगा संक्रमण का। यहाँ पे एक भी गार्ड का व्यवस्था नहीं दिया है और क्या कहता है लाइन का व्यवस्था नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जी उड़ाया जा रहा है। मास्क तो उठाइए थोड़ा, धज्जी उड़ाया जा रहा है यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का। यहाँ देख लीजिए किस तरह का किया जा रहा है। हम लोग यहाँ 10 बजे से यहाँ पर स्थिति में अभी तक जो है, अभी हम लोग का जाँच अभी तक नहीं हुआ है, जाँच अभी तक नहीं हुआ है। किस चीज़ का जाँच? भीड़ के वजह से। किस चीज़? अच्छा, आप टेस्ट करवाने आए हैं? कैंडिडेट के साथ आए हम लोग 10 बजे से यहाँ पे हैं, अभी तक नहीं हुआ है जाँच। 8 बजे सुबह से आदमी यहाँ पर है, आप बोल रहे हैं 10 बजे। मास्क तो N95 काहे खरीदे थे आप? मास्क काहे खरीदे थे? अरे मास्क किस लिए खरीदे थे? किस लिए खरीदते हैं मास्क? बोलते समय आप लोग मास्क नीचे देखिए ना क्या हो रहा है, देखिए कोरोना का स्थिति रखिए रहे हैं। आप लोग तो अपना ध्यान रखिए। कोई मुजफ्फरपुर से कोई कहीं से कोविड हो जाएगा, आदमी को जिस तरह से यहाँ पे हो रहा है, कोविड का टेस्ट करवाने है, उल्टा हो जाएगा हम लोग, कैसा लग रहा है? क्या हो रहा है? मतलब यहाँ का ढंग का मतलब इंटरव्यू देगा कि भर दिन यही आप जांच करेगा, कैसे मतलब कैंडिडेट क्या और कोरोना इसमें बढ़ेगा ना मैडम, क्या हालत है देखिए, क्या ये सिस्टम बना कर रखा है, भर दिन यही बढ़ेगा, इंटरव्यू कब जगह कैंडिडेट देने से कम होता है। यहाँ कोविड का जांच नहीं, कोविड का बांट हो रहा है। यही होगा, यही सब है। अरे क्या दीदी, जिला में ऐसे जमा हुआ है। यहाँ सही कहा उन्होंने, एक लाइन में बात कही, बात लाइन बाय लाइन होना चाहिए। दे दिए आप, जमा हो गया? हो गया आपका जमा? नहीं हुआ है। अच्छा, तो फॉर्म से नहीं लिया। देखिए मैडम किस तरह देखा जाए, ये क्या सही कहा था, एक लाइन में हम कहाँ से लाइन लगवाएं, हम कहाँ से लाइन लगवाएं, हम तो सरकार यहाँ का प्रशासन को हम भी ढूंढ रहे हैं। हाँ, प्रशासन को तो हम भी ढूंढ रहे हैं। सही कहा था उन्होंने एक लाइन में, यहाँ पे कोरोना की जांच का केंद्र नहीं है, ये बांट का केंद्र है। पता नहीं बिहार सरकार, मंगल पांडे जी, नीतीश कुमार जी, बताइए ज़रा, ये व्यवस्था है बिहार में, ये तो सरकार द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है ना। आपको मतलब क्या मंत्रियों को एहसास नहीं होता, क्या हमको ज़मीन की स्थिति मालूम नहीं होती कि ऐसे समय में आप नियुक्तियाँ निकालेंगे और ऐसे समय में ऐसे भीड़ जुटेगी इस तरीके से। हम अस्पतालों की स्थिति दिखाने आते हैं, स्वास्थ्य ढांचे पे बात करते हैं, कहाँ हम ये सब देखते हैं कि और ज़्यादा जानबूझकर बढ़ाने के लिए कोरोना स्थितियाँ मुफीद तैयार करवाई जाती हैं। ये क्या है? ये नियुक्ति प्रक्रिया है या ये सुपर स्प्रेडर इवेंट है जो ऑर्गेनाइज किया गया है? सरकारी विज्ञापनों, पैम्पलेट्स और जो बोर्ड्स होते हैं उनकी कितनी गंभीरता होती है वो इसी चीज़ से समझिए। क्या कॉन्ट्रास्ट है, एक तरफ ये भीड़ है, एक बार जूम करके दिखा दीजिए अमितेश जी, एक तरफ ये भीड़ है
और दूसरी ही तरफ बिल्कुल सामने ये यहाँ पर बड़ा सा ये बैनर लगा हुआ है और लिखा है सावधान, सावधानी ही सर्वोत्तम उपाय है। अपनी सुरक्षा के लिए हमें सहयोग करें। कोरोना एक संक्रामक बीमारी है जो पुनः तीव्र गति से बढ़ रहा है, अतः कोरोना संक्रमण को हल्के में ना लें।